निराश होकर के बीजेपी हेडक्वार्टर में आकर के भाषण देते जब चुनाव का रिजल्ट आया था। पूरे भारत की उम्मीदें तोड़ने का काम करते वो लोग हैं। इनसे पूछिए, ये वामपंथी लोग जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, बिहार की किसकी देन है? एनडीए की देन है। ये दोनों बहन भाई जो गए श्रीनगर कश्मीर में बर्फ से खेलने, वो किसकी देन थी? नेहरू जी गए आज तक खेलने, इंदिरा गांधी गई खेलनी, बचपन में ले गए इनको खिलाने। आज जब कर्फ्यू मुक्त हो गया, आतंकवाद मुक्त हो गया, दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, लद्दाख जाकर के बाइक राइडिंग कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं ये कहता हूँ, मोदी सरकार के अंदर बेरोजगारी का भंडाफोड़ हो रहा है। आप ये कह रहे हैं स्पष्ट कि बेरोजगारी का भांडा बढ़ रहा है। इतने बेरोजगार खड़े हुए हैं, किसी ने गवर्नमेंट ने सोचा, एनडीए गवर्नमेंट ने सोचा कि बेरोजगार क्यों हो रही है? वो तो सोचते नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, ये क्या है भाई? बेरोजगारी के बारे में सोचें कि हमारी पब्लिक इतना भाई भाई। अच्छा, अभी जो विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, इसका आप समर्थन दे रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, मैं ये नहीं दूंगा आपको। ये देखिए, ये आईटीआर भरी है हमने। सर सुनिए, ये आईटीआर भरी है। बेरोजगार कब से आईटीआर भरने लग गए? इन अंकल जी ने जो बोल दिया बेरोजगार। आपने कांग्रेस के 55-60 साल राजनीति देखी, आपने क्या उखाड़ लिया? क्या मुकाम बनाया अपने बच्चों के लिए? बताएंगे क्या? हमारे जैसा युवा ना स्किल इंडिया के तहत मुद्रा लोन लेने के बाद आज जाकर के देखिए कहां पहुंच रहा है युवा। आज युवा जितनी तरक्की कर रहा है, आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खप दी होगी। आज आपके बच्चे जो हैं, आज वो ऐशो आराम की जिंदगी गा रहे होंगे। और जिस गांधी परिवार की आप बात करते हैं, जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब आप कहां थे? तब कहां थे आप लोग? मैं गांधी परिवार के नहीं, बेरोजगारी के अंदर बेरोजगारी के अंदर कोई भी नहीं सोच रहा है। सिर्फ वोट से लेने के लिए 140 करोड़ का मेरी बात सुनिए। आज जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, विपक्ष ने लगाया, राहुल गांधी ने लगाया, इसको क्या कह रहा हूँ मैं? अरे नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? एक मिनट, मैं न्यू इंडिया के अंदर था, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर था सर, आप और कोई भी पैसा हटाया नहीं जाता था। मेरी बात सुनिए, करवाते थे। मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आज जो आरोप लगा है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया, ये किस तरीके से? ये गलत है। कौन गलत है? स्पष्ट कीजिए। मैं कहता हूँ राहुल गांधी गलत है। अच्छा, राहुल गांधी ही बिल्कुल यहाँ जो वस्त गए आरोप नहीं है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। वैसे आपको ये बताऊँ, सिर्फ बेरोजगारी के अंदर इन्होंने सोचा कुछ नहीं है। बच्चे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं बेरोजगारी के अंदर। अब देखो, एक घर के अंदर देख लो, मेरे के 4 आदमी होंगे जिनमें 3 बेरोजगार होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का नाम इसमें शामिल है, जो चीफ है वहाँ के उनका नाम शामिल है। मैं कहता हूँ गलत बात है ये। इन अंकल जी से एक चीज पूछूं, ये अंकल जी भी 4 भाई होंगे ना, एक मकान के अंदर रहते होंगे, एकता के साथ रहते होंगे, परिवार के अंदर रहते होंगे, ठीक है। आज इनके बच्चे हैं ना, वो कहते हैं भैया छोटे वाले को दूसरा फ्लोर लेकर के दो पापा, उसको वो वाली जमीन पे मकान बना के दो पापा, उसको वो दे के दो। और ये अंकल जी खुद सोचते होंगे लड़का भी आना है, अब इसके लिए मकान देख लूं अलग से। तो ये जब खुद आप अपने बच्चों को अलग कर रहे हैं, उनकी जो डिमांडें हैं, उनके जो विजन है, उनको बढ़ा रहे हो, क्यों नहीं रखते? तो बेरोजगार तो होंगे। वजह आपसे, मेरे 4 बच्चे हैं। नहीं, एक ही मकान। आपके मैं पर्सनल रिलेशन पे नहीं जा रहा, वो आपका अपना है। मैं केवल देश की बात कर रहा हूँ। आज जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो सत्ता पक्ष पर भी लगाया जा रहा है, नाम शामिल है, तो आप पूरी तरीके से इसका समर्थन नहीं करते? नहीं करता मैं। तो क्या करना चाहिए अब? जो देखो, एक बात बता, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। पब्लिक के अंदर उल्टी बातें नहीं फैलानी चाहिए, उल्टी बातें नहीं फैलानी, बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। जो पब्लिक की सच्चाई है, 10 आदमी के सामने सच्चाई बोले। बिल्कुल, हाँ। ऐसे बुजुर्गों को ना हमारे को मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। अब मैंने छोटी बात बोली, भाई साहब आ गए ना, बाबूजी ने सही बात रख दी ना कि हम वो गलत फैला रहे हैं, तो गलत वो गलत बोलो। हम भी तो ये कह रहे हैं कि वो गलत फैला रहे हैं राहुल गांधी, हम ये तो नहीं कह रहे। अभी तक उसने 2014 से नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली प्रधानमंत्री की, 2014 से बाबूजी मुझे बता दे उसने एक भी चीज का समर्थन किया हो नरेंद्र मोदी की? धारा 370 विरोध, 35 से विरोध, 3 तलाक विरोध, ये ऑपरेशन सिंदूर विरोध, उड़ी का हमला विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध, राम मंदिर का विरोध, सड़कों में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत आया विरोध, अभिनंदन 24 घंटे में आया विरोध। आप मुझे बताइए, एक चीज तो होगी जो नरेंद्र मोदी की अंकल जी को भी अच्छी लगी होगी और हमें भी अच्छी लगी होगी, एक चीज नहीं है। और ये बातें कर रहे हैं अंकल जी भी बड़ी बड़ी। एक देश के साथ चलो, देश रहेगा हम रहेंगे। रोजगार तभी होगा ना जब देश ही नहीं रहेगा, नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, तो नौकरी का क्या करेंगे हम? चोरी तो कांग्रेस के टाइम पे भी, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए थे, वोट चोरी का मामला सामने आया था। देखिए, कांग्रेस के टाइम में आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन विपक्ष में बैठे 2 सीटों वाली भाजपा ने भी कभी नहीं कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, या वोट चोरनी गद्दी छोड़नी, वोट चोरनी गद्दी छोड़नी नहीं बोला था उसको। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही वोट चोरी का मामला सामने आया था और लगातार कई सारी ऐसे आरोप लगाए गए, धांधलियों को सामने लाया गया। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं,
इंदिरा गांधी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा था, उसने कभी गलत बात कही थी कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश में ये फूट हो रही है, ये राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? अपने देश की क्यों बुराई कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बड़ी ये बताओ। जाकर कर रहे हैं। हाँ, मैं बात क्यों कर रहे हैं? इस पर सच है तो सामने गए आगे पब्लिक इन जैसे लड़कों को खड़ा करके क्या सच्चाई क्या है? अंकल मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है? नहीं है समझ, बिल्कुल समझ नहीं है जी। तो उन्हें और अभी जो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अभी और उन्हें तजुर्बा लेना चाहिए, तब राजनीति में कदम रखना चाहिए। बाबू जी, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे काफी हैं, मगर वो बोलते बोलते ना बहक जाते हैं। हाँ, अभी वो जैसे पब्लिक में उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना, पहले कॉलेज में जाके उसमें जाके स्टूडेंट्स के अंदर वहाँ स्पीच है उनके, वो वहाँ करना चाहिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा में वो पब्लिक से मिले हैं, पैदल यात्रा की है उन्होंने, ऐसी बात थोड़ी है। राहुल गांधी ये बोलो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, बोर्ड अधिकार यात्रा, बिहार जोड़ो अधिकार यात्रा, इन सब यात्राओं से अच्छा 4 धाम की यात्रा ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, राम मंदिर बने थे, वो अपने आप के हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं एक ही क्वेश्चन कहता हूँ कि सबने हिंदू कहते हैं, वो अपने आप को क्यों नहीं हिंदू कहते? क्या वो मुसलमान है? आपके सवाल को रखा जाएगा। जनता के बीच हम आए थे, जनता से जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी के लगातार आरोपों को जनता किस तरीके से सोचती है और अपनी राय किस तरीके से रखती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।